एक नगर में भोला सेठ नाम का एक व्यापारी रहता था। वैसे तो एक समय उसकी गिनती नगर के सबसे अमीर व्यापारियों में की जाती थी, लेकिन अब वो सिर्फ नाम का ही एक सेठ रह गया था। उसका व्यापार बंद होने के कगार पर आ गया था। उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज लग चुका था। उसके दिन बहुत ही गरीबी में बीत रहे थे और उसके इस हालात का कारण उसका स्वभाव था। वो एक बहुत ही शांत और भोला स्वभाव का व्यक्ति था। वो किसी की भी बातों पर बहुत ही आसानी से विश्वास कर लेता, इसलिए उसे मूर्ख बनाना बहुत ही आसान था। चालाकी तो उसके अंदर थी ही नहीं, और उसके इस सरल स्वभाव का फायदा उठाकर ही लोगों ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया था। उसके कुछ चालाक मित्र, रिश्तेदार और दूसरे व्यापारियों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे। अपनी बातों में बहलाकर उसे ऐसे ऐसे नए व्यापार करवाए जिसमें उसे सिर्फ नुकसान ही हुआ। बोला सेठ पहले तो इन सब चालाकियों को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अब जब वो कंगाल हो चुका था तब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। लोगों के द्वारा दिए गए धोखों का पता चला और जिन्हें वो अपना समझ रहा था उनकी सच्चाई का पता चला। अब बुला सेठ पूरे दिन अपने साथ हुए धोखों और इस हालात के बारे में सोचता रहता था और खुद को कोसता रहता, जिससे अब उसके दिन बहुत ही तनाव और उदासी से बीतने लगे। घर में पत्नी से भी अक्सर झगड़े होते रहते। कर्ज वापस मांगने वालों की भीड़ रोज उसके घर में लगी रहती और वो उनसे मुंह छिपाता फिरता था। एक दिन अपनी ऐसी हालत से परेशान होकर उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया और आत्महत्या करने के लिए वो एक पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसे एक महात्मा का आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम में बहुत ही शांति और सुकून का माहौल था। आश्रम में सभी लोग थे। सेठ ने देखा कि कुछ लोग महात्मा जी के सामने बैठे हुए हैं और एक एक कर उसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे हैं। ये देखकर सेठ के मन में भी उत्सुकता जागी। उसने आश्रम से बाहर निकल रहे एक व्यक्ति को रोककर महात्मा जी के विषय में पूछा। व्यक्ति ने सेठ से कहा, ये महात्मा अपनी बुद्धिमानी के लिए आसपास के सभी नगरों और गांवों में बहुत प्रसिद्ध है। ये अपनी बुद्धिमानी से लोगों की बड़ी से बड़ी समस्याओं को आसानी से सुलझा देते हैं। ये लोगों के मन की बातों को जानने और उनके झूठ पकड़ने में माहिर है, क्योंकि उन्होंने मानव स्वभाव के विषय में गहराई से अध्ययन कर रखा है और उसे समझने में महारत हासिल कर रखी है। इनके लिए किसी से भी अपनी बात मनवा लेना चुटकियों का खेल है, इसलिए इन्हें चालाक संत भी कहा जाता है। अगर तुम्हारी भी कोई समस्या है तो तुम इसका समाधान उनसे पूछ सकते हो। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। इसके बाद से चुपचाप महात्मा जी के सामने बैठी भीड़ के पीछे जाकर बैठ गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। शाम होते ही सारी भीड़ वहां से चली गई। अंत में सेठ की बारी आई। सेठ ने महात्मा जी को प्रणाम किया और बहुत ही दुखी मन के साथ अपने साथ घटी घटनाओं को कहने लगा। महात्मा जी ने सेठ की बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर शांत स्वर में उत्तर दिया। व्यक्ति को इतना भी भोला और सरल नहीं होना चाहिए कि वो हर किसी के बात पर भरोसा कर ले और दूसरों के कहने पर कुछ भी करना शुरू कर दे। व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी समझदारी और चालाकी का होना बेहद आवश्यक है। चालाकी इसलिए नहीं ताकि वो दूसरों का फायदा उठा सके या उन्हें मूर्ख बना सके, बल्कि इसलिए ताकि वो दूसरे चालाक लोगों की चालाकी से खुद को बचा सके, खुद का नुकसान होने से बचा सके और दूसरे कमज़ोर लोगों की मदद कर सके। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे तुम लोगों से जो चाहते हो वो सब कुछ हासिल कर सकते हो। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके सिखाऊंगा जिनका उपयोग करके तुम लोगों और परिस्थितियों को अपने वश में कर सकते हो। साथ ही आज तुम ये भी जानोगे कि कैसे चालाक और धोखेबाज लोगों को पहचानना है और उनसे खुद को बचाना है। इस तरह से तुम एक सीधे साधे व्यक्ति से एक समझदार व्यक्ति बन सकते हो। लेकिन आज जो तरीके मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उनका उपयोग किसी गलत काम के लिए मत करना, बल्कि खुद की और दूसरों की सुरक्षा भलाई के लिए करना। तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ तुम्हें कुछ ऐसे चालाक लोग मिलेंगे जो खुद की जिंदगी चलाने के लिए भोले भाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब तुम्हें इन्हें पहचानना कैसे है?
जो लोग बहुत ज़्यादा बातों को समझाते हैं, तुम्हें उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग भरोसों की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करते हैं। तुम्हें उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग अपने झूठ से तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग एक ही चीज़ के बारे में बार बार बोलते हैं वो झूठे हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत से उदाहरण और जानकारी देते हैं ताकि तुम्हें उनकी बातों पर भरोसा हो सके। तुम जिस इंसान के साथ बात कर रहे हो उसका असली रंग जानने का तरीका कि तुम उसकी बातों को दोबारा सुनो, फिर वो जिस तरह से अपनी कहानी सुनाएगा उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वो झूठा है या नहीं। जब तुम उसे दोबारा सुनो तो इस बात पर ध्यान दो कि दोनों ही बार उसने तुम्हें एक ही कहानी सुनाई कि नहीं। दूसरी बात, जब तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो दूसरों से झूठ बोलता है तो उस पर कभी भरोसा मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से झूठ बोलता है वो तुमसे भी झूठ बोलेगा। साथ ही तुम्हें उन लोगों से भी सावधान रहना चाहिए जो दावा करते हैं कि उनके पास पहले बहुत सारा पैसा था जो अब डूब गया है, जिससे ये पता चलता है कि जिस इंसान से तुम बात कर रहे हो वो जो कुछ बोल रहा है वो झूठ है। हाँ, हो सकता है कि कभी सच में उसके पास बहुत सारा धन होगा, लेकिन अब वो दिवालिया हो गया है। इसलिए समझदारी इसी बात में है कि ऐसे व्यक्ति से कभी पैसों को लेकर समझौता नहीं करना चाहिए। जो इंसान खुद ही पैसों को संभालने के बारे में कमज़ोर है उससे पैसों के बारे में सलाह लेना अक्लमंदी नहीं है। तुम्हें नाकाबिल लोगों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई इतना काबिल नहीं है कि वो ज़रूरी बातों का ख्याल रख सके तो ऐसे लोग अपने व्यापार या काम को संभाल नहीं सकते। एक सच्चा समझदार व्यक्ति अपना ध्यान ज़्यादा ज़रूरी समस्याओं की ओर रखता है ताकि उसे अपने जीवन में सफलता प्राप्त हो, न कि फालतू के कामों में। एक बात और है कि जो इंसान हमेशा अपनी बातें दोहराता है और बात बात पर वादे करता है, कस्में खाता है, वो छोटा होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का भी कभी भरोसा मत करना। दूसरी बात, अगर तुम्हें लगता है कि किसी भी इंसान के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करके तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणाम मिलेगा तो तुम गलत हो। तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि लोगों को सिर्फ वही चाहिए होता है जिसे वो कभी हासिल नहीं कर पाए। तो अगर तुम्हें लगता है कि सामने वाला अपना काम करवाना है तो उससे बार बार ये भरोसा दिलाओ कि तुम उससे वो चीज़ दिला सकते हो जिसे वो खुद हासिल नहीं कर पाया। इसे और असरदार बनाने के लिए तुम्हें दो नियमों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। पहला, जिस इंसान को तुम अपने काबू में करना चाहते हो उसे वो देना शुरू कर दो जो वो चाहता है। दूसरा, उस इंसान को तुम तब तक देखो जब तक वो तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है। देखो कि उसे कैसे तकलीफ पहुंचती है जब तुम उसे वो देना बंद कर देते हो जो वो चाहता है। जब भी तुम्हें लगे कि वो इंसान तुम्हें हल्के में ले लेगा तो उससे ये चीज़ वापस ले लो जो तुमने उसे दी थी। ये चीज़ सामने वाले को एक कमी और खालीपन का एहसास करवाएगी जिससे वो फिर से तुम्हारी बात मानने को तैयार हो जाएगा। तीसरा, जब कोई इंसान ऐसा बर्ताव करता है कि उसे सब कुछ मालूम है तो निश्चित तौर पर तुम एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जिसके पास दिमाग की कमी है। असलियत यह है कि जो व्यक्ति ये मानता है कि उसे कुछ नहीं पता, अंत में वही सबसे बुद्धिमान निकलता है और बाजी मार जाता है। अगर तुम्हें अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों का नियंत्रण अपने हाथ में लेना है तो नरम और विनम्र बनना सबसे अच्छा तरीका है। इससे ये दिखता है कि तुम लोगों से बहस झगड़ा नहीं करना चाहते। अपने शरीर के हाव भाव को ही विनम्र रखो। लोगों को जब एक बार पता चल जाता है कि तुम बहुत कुछ जानते हो तो वो तुम्हारी सफलता या असफलता को तुम्हारे ही खिलाफ उपयोग करेंगे। तुम्हारी नाकामयाबी पर तुम्हारा अपमान किया जाएगा और तुम्हारी कामयाबी पर लोग तुमसे नफरत करना शुरू कर देंगे। और जब तुम लोगों के सामने ऐसे दिखाते हो कि तुम कुछ पता है तो लोगों से अपनी बात मानने की तुम्हारी तरकीब असफल हो जाती है। लोग तुम पर उन्हें इस्तेमाल करने का आरोप लगा सकते हैं और वो तुम्हारी योजना के आगे बढ़ने से पहले ही तुम्हें मौका दिए बिना मना कर देंगे। हमारे नादान, अनजान व विनम्र बने रहने से लोगों को हम पर शक नहीं होगा कि हम उनसे अपना काम निकलवा रहे हैं।
जो व्यक्ति अपने इरादों और भावनाओं को छुपाने में जितना माहिर होगा, वो उतने ही आसानी से लोगों को अपने नियंत्रण में ले सकता है। जब लोगों को लगेगा कि तुम नरम और तुम्हारा झगड़ा करने का कोई स्वभाव नहीं, तो वह आगे बढ़कर तुम्हारी मदद करना चाहेगा और हो सकता है कि तुम्हें अपने बारे में वो जानकारी दे जिसका उपयोग तुम्हें उन्हें काबू करने के लिए कर सकती है। और वो सारी जानकारी सिर्फ इसलिए तुम्हें देगा क्योंकि वो उन्हें भरोसा होगा कि तुम उनके साथ विश्वासघात नहीं करोगे। इसलिए जिसे बदलना हो या अपने अनुसार चलाना हो, उससे पहले अच्छा रिश्ता कायम करो और दोस्ती बढ़ाओ। इतना कहने के बाद महात्मा जी थोड़ी देर के लिए रुके और फिर आगे कहना शुरू किया। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसका उपयोग करके चालाक और धोखेबाज लोगों दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनका गलत फ़ायदा उठाते हैं। पहला तरीका, व्यक्ति को जब अपना कोई काम करवाना होता है, वह अपने इरादों को पूरी तरह से छिपा कर रखता है, यानी वो झूठ बोलता है, सबसे महत्वपूर्ण बात को छिपाता है और सिर्फ उतना ही बताता है जितना वो चाहता है कि हम जाने। दूसरा तरीका, वो व्यक्ति जो चालाक है और दूसरों को गुमराह करना चाहता है, वो हमेशा यही प्रयास करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके, क्योंकि इसी प्रकार से वो एक समूह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है और लोगों को गुमराह कर सकता है या अपने फायदे के लिए उनका उपयोग कर सकता है। तीसरा तरीका, जो गुमराह करने वाला धोखेबाज व्यक्ति होता है, वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलना अच्छे से जानता है। वह अलग अलग मौक़ों पर अपने फायदे के हिसाब से अलग अलग भावनाएं व्यक्त करता है, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। जैसे कभी ज़्यादा गुस्सा करेगा, कभी बहुत विनम्र बन जाएगा, कभी बहुत दोस्ताना व्यवहार करेगा, तो कभी उदास हो जाएगा। इस व्यक्ति के साथ जिस तरीके से उसका काम बनेगा, वो उसके साथ व्यवहार करेगा। चौथा तरीका, एक धोखेबाज व्यक्ति का ये प्रयास करता है कि सबकी सहानुभूति सिर्फ उसे ही मिले, सब उसे सबसे बेचारा समझे। उसे मतलब नहीं कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, वो हमेशा तुम्हें महसूस करवा देगा कि समस्या तुमसे कहीं ज़्यादा बड़ी है और वो तुमसे ज़्यादा बड़ी तकलीफ में है। इसलिए तुम्हें उसके प्रति दया भावना रखनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। पांचवा तरीका, एक चालाक व्यक्ति जो तुम्हें अपने अनुसार चलाना चाहता है, वो तुम्हारे दिमाग में इस बात को गहराई से बिठा देगा कि वो तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसके बिना तुम्हारा काम चल ही नहीं सकता, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। बस तुम्हें इस बात का विश्वास दिला देता है कि उसके बिना तुम्हारे जीवन की कल्पना ही नहीं जा सकती। इस तरीके से तुम जितना उस पर निर्भर होते चले जाओगे, उतना उसका नियंत्रण तुम पर बढ़ता चला जाएगा और वो तुमसे अपना काम निकलवाता रहेगा। छठा तरीका, चालाक व्यक्ति की हमेशा कोशिश होती है कि किसी भी बड़े काम का श्रेय सिर्फ उन्हें मिले, सिर्फ उनकी ही वाहवाही हो। काम कोई भी करे, लेकिन तालियां सिर्फ उनके लिए बजेगी। इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी बातों में फंसा सके। चालाक व्यक्ति अक्सर सबसे मुश्किल काम को दूर दे देते हैं और सबसे आसान काम के लिए रखते हैं, लेकिन सारे काम का श्रेय खुद लेने का प्रयास करते हैं। सातवां तरीका, एक धोखेबाज व्यक्ति का दिखावा करेगा, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बनेगा। वो दिखाएगा कि उससे तुम्हारा कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। इस तरीके से वो तुम्हारे सारे राज जानने का प्रयास करेगा और कभी गलत समय आने पर वो उसका प्रयोग तुम्हारे खिलाफ करेगा। इसलिए अपने राज बताने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ एक धोखेबाज दोस्त का होना। इसलिए कौन दोस्त है और कौन नहीं, इसकी पहचान करना सीखो। आठवां तरीका, अधूरी जानकारी देना। जो धोखेबाज होगा वो तुम्हें सिर्फ उतना ही जानकारी देगा जितनी तुम चाहते हो तुम्हें पता हो। कारण क्योंकि वो चाहता है कि तुम्हें सिर्फ इतनी ही चीज़ों का पता हो। वो तुम्हारे साथ कभी पूरी बात साझा नहीं करेगा। वो सबसे महत्वपूर्ण बातें छिपा लेगा ताकि समय आने पर उनका उपयोग कर सके और सारा श्रेय अपने पास ले सके, अपना काम निकलवा सके। 9वां तरीका, चालाक व्यक्ति कभी अपनी बात पर खरा नहीं उतरेगा। समय आने पर अपनी बात से मुकर जाएगा। इसका कुछ भी कारण हो सकता है और वो कुछ भी बहाने बना सकता है।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।